कह रहे सब ऑनलाइन आ जाइए। गुड मॉर्निंग। चलिए देखिए क्लास 9 केमिस्ट्री, जहां पर हम लोगों ने छोड़ा था उसके आगे देखिए हेडिंग है तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि, डालिए तापमान में वृद्धि। पढ़ गए? देखिए ताप बढ़ाने पर, ध्यान सुनना मेरी बात, जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा, गति करने वाली एनर्जी ये बढ़ जाती है इसकी, तो उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। तो गति करने वाली जो है एनर्जी उसकी बढ़ जाती है, तो वो गति जो है और तेजी से करेगा। ठीक है ना? कौन? पदार्थ के जो कण हैं हमारे। तो ताप बढ़ाने पर क्या हो जाता है? पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर कणों की अधिक से अधिक ताप बढ़ाने पर कणों की अधिक से अधिक गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। बढ़ जाती है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, यानी कि वाष्पीकरण तेजी से होने लगता है। हम जब ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने पर जो पदार्थ है उनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ जाने से क्या हो जाता है? वाष्पीकरण तेजी से होने लगता है। नोट कर लीजिए आप लोग इसको। हो गया। हो गया? चलिए, हो गया। आगे देखिए, एग्जाम्पल समझिए। आपने देखा है जब गर्मी के मौसम में हम कपड़े धोते हैं, उनको सुखाने के लिए डालते हैं, तो वो घंटे, 1.5 घंटे या आधे घंटे में या 45 मिनट में वो सूख जाते हैं। लेकिन जब हम सर्दियों में कपड़े को भिगो के डालते हैं तो क्या आपने देखा है कपड़े जल्दी सूखते हैं? हो सकता है पूरा दिन, 2 दिन, 3 दिन लग जाए। यही बरसात के मौसम में भी होता है। क्लियर है ना? तो ताप जितना ज्यादा होगा
वाष्पीकरण उतनी तेजी से होगा। मतलब गर्मी के मौसम में ताप ज्यादा होता है, इसलिए कपड़े जल्दी सूखते हैं, और ठंडी में ताप कम होता है, इसलिए कपड़े देरी से सूखते हैं। ओके, चलिए लिखिए इसमें एग्जांपल। गर्मी के दिनों गर्मी के दिनों में जाड़ों की अपेक्षा वाष्पन या वाष्पीकरण गर्मी के दिनों में जाड़ों की अपेक्षा वाष्पीकरण शीघ्र होता है। शीघ्र होता है। थर्ड पॉइंट है आर्द्रता में कमी। आर्द्रता में कमी। हो गया। चलिए देखिए आर्द्रता। आपने देखा है कि वायु बरसात के मौसम में आपने देखा होगा कि हम लोग जब फर्श को धोते हैं तो फर्श धोने पर बरसात के मौसम में इतनी जल्दी नहीं सूखता है, लेकिन गर्मियों के मौसम में फर्श जल्दी सूख जाता है, क्योंकि हमारी जो वायु है, आप देखते हैं वायु में अगर नमी है, नमी मतलब हल्की हल्की जो है पानी बूंदा बांदी अगर ज्यादा है तो आप देखना कि वो जो फर्श है वो देरी से सूखेगी। अगर हमारी वायु में नमी नहीं है तो फर्श जल्दी सूख जाएगी। तो गर्मियों में क्या होता है, हमारी जो वायु होती है उस वायु में नमी नहीं होती है, ठीक है ना, लेकिन बरसात के मौसम में हमारी वायु में नमी हो जाती है, जिसके कारण जो है फर्श देर से सूखती है या कपड़े देर से सूखते हैं। तो चलिए लिखते हैं इसमें, वायु जितनी अधिक शुष्क, वायु जितनी अधिक शुष्क होगी वाष्पीकरण की क्रिया या वाष्पीकरण शीघ्र होगा। वायु जितनी अधिक शुष्क होगी वाष्पीकरण शीघ्र होगा। वाष्पीकरण उतनी ही शीघ्र होगा, ऐसे लिखना, शीघ्र होगा। एग्जाम्पल लिखिए, वर्षा ऋतु की अपेक्षा वर्षा ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में कमरों की फर्श शीघ्र सूख जाती है।
शीघ्र सूख जाती है। फोर्थ नंबर है वायु की गति में वृद्धि। वायु की गति में वृद्धि, अगली हेडिंग है आपकी। ये देखिए, सुनिए मेरी बात। हवा जितनी जोर चलेगी, ठीक है ना, हवा जितनी जोर चलेगी, कपड़े जो है हमारे उतनी जल्दी सूखेंगे। ठीक है, हवा जो है जितनी जोर चलेगी, कपड़े हमारे उतनी जल्दी सूख जाते हैं। याद है ना? तो लिखिए इसमें, वायु का वेग, वायु का वेग, वायु का वेग जितना अधिक होगा, जितना अधिक होगा, वाष्पीकरण, वायु का वेग जितना अधिक होगा, वाष्पीकरण उतनी ही तेजी से होगा। एग्जाम्पल, जब वायु तेजी से चलती है तो गीले कपड़े शीघ्र सूख जाते हैं, जबकि वायु के ना चलने, वायु के ना चलने पर, चलने पर कपड़े देर से सूखते हैं। देर से सूखते हैं। इतना नोट कर लीजिए आप। नोट हो गया? नोट हो गया ना? देखिए आगे अगली डालिए, वाष्पीकरण के कारण शीतलता, वाष्पीकरण के कारण शीतलता, शीतलता हो गया। चलिए, आपने कुछ ऐसे द्रव देखे हैं
जिनको अपनी त्वचा पे डालने पर वो ठंडक महसूस करते हैं। आपने पेट्रोल देखा है, पेट्रोल को अपने हाथ के ऊपर रखिए और देखना कुछ समय के बाद में वो गायब हो जाएगा, आपको ठंडा ठंडा लगेगा। बात समझ में आए? क्यों? क्योंकि वहां पे जब वाष्पन होता है तो वाष्पन की क्रिया में जो द्रव हमने अपने ऊपर डाल के रखा है, चाहे पेट्रोल ले लीजिए, डीजल ले लीजिए, आपके कई ऐसे लिक्विड के रूप में कई पदार्थ आते हैं जो वाष्पीकरण की क्रिया पर हमारे शरीर में जो है ठंडक पहुंचाते हैं। कई आजकल दवाइयां भी आती हैं बेटा, नवरत्न तेल अपने लगाते हो ठंडक, तो वहां पे ये वाष्पीकरण की क्रिया होती है। मतलब क्या, मैं समझाता हूं बेटा। वहां पे क्या होता है, जब हम किसी भी पदार्थ को, लिक्विड को अपने त्वचा के ऊपर रखते हैं तो वो क्या करता है, पदार्थ के जो कण होते हैं वो अपनी ऊर्जा को निकालते रहते हैं, उत्सर्जित करते रहते हैं, जिसके कारण उनके पास से एनर्जी की कमी होती रहती है, ऊर्जा की कमी होती रहती है। उनके पास ऊर्जा की कमी होने के कारण वो लोग क्या करते हैं, उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए जो उन्हें दान कर दी थी, वो दूसरे पदार्थों से उष्मा ग्रहण करने लगते हैं। अब मैंने उसको अपने हाथ पे रखा था तो वो क्या कर रहा था, अपनी ऊर्जा तो दान कर रहा था, उसकी ऊर्जा हमारे वायुमंडल में जा रही थी, ठीक है ना उष्मा। लेकिन जब उसके पास कमी आई एनर्जी की तो वो जहां पे टच था हमारे शरीर में, उस शरीर से, उस हिस्से से उसने एनर्जी हमारे शरीर से निकाल ली। तो जब ऊष्मा उसने ले ली, गर्मी ले ली, तो हमारे शरीर में वहां पे ठंडक सा महसूस होता है। इसीलिए जो है कुछ ऐसे भी पदार्थ है जो हमारे शरीर में जो है शीतलता डालते हैं। तो मैं आपको लिखाता हूं, लिखिए लिखिए। वाष्पीकरण के दौरान, वाष्पीकरण के दौरान द्रव निरंतर अपनी ऊर्जा खोता रहता है, और इस प्रकार खोई हुई ऊर्जा, को पुनः प्राप्त करने के लिए, और इस प्रकार खोई हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास की ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं, और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे आसपास
जिससे आसपास शीतलता आ जाती है, शीतलता आ जाती है। उदाहरण बहुत अच्छे से करके करना है, हाथ पे पेट्रोल डाल के देखना, आपको ठंडा ठंडा लगेगा। तो उसका रीजन यही है, मिट्टी के घड़े में रखे, मिट्टी के घड़े में रखे, मिट्टी के घड़े में रखे पानी का ठंडा होना, ठंडा होना। आगे लिखिए, हथेली पर इत्र, इत्र जो आप जिसको परफ्यूम बोलते हैं, ठीक है ना, स्प्रे, याद है ना, फॉग, फॉग चलता है, कई स्प्रे आपके आते हैं जो आप डालते हो, बॉडी स्प्रे, तो वही चीज बेटा है। एसीटोन या पेट्रोल, एसीटोन या पेट्रोल, एसीटोन या पेट्रोल गिरने पर ठंडक महसूस होना, ठंडक महसूस होना। गर्मी में कूलर से, गर्मी में कूलर से ठंडक होना, ये सब एग्जाम्पल है बेटा आपके, डाल लीजिए। नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लीजिए। हो गया। अगली हेडिंग है आपकी क्वथनांक। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डाल दीजिए। ध्यान सुनिए, इसके अंदर मैंने पानी भर रखा है, जिसको बर्नर की सहायता से गर्म कर रहे हैं, चूल्हे पे रख के गर्म कर रहे हैं। तो इसको गर्म करते हैं, गर्म करते हैं, गर्म करते हैं, गर्म करतेंगे,
तो गर्म करने पर देखना ये उबलने लगता है। उस समय जो ताप होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलने लगता है। यहां से वेपर बनने लगेगी, वाष्प बनने लगेगी। ठीक है ना, यहां पे वाष्प बनेगी। ये बर्नर है हमारा। जब बर्नर से द्रव को गर्म कर रहे हैं, पानी को गर्म कर रहे हैं, तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है? उबलने लगता है। क्या करने लगता है? उबलने लगता है। जब ये उबलने लगे उस ताप को बोलते हैं क्वथनांक। वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है उस ताप को क्वथनांक कहते हैं। क्लियर है ना? तो इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है ना? तब तक के लिए धन्यवाद।